नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 अप्रैल से 18 मई 2025 विशेष रूप से वृषभ कुंभ लव राशि फल ध्यान से समझिएगा। आपको बता दूं कि 29 मार्च 2025 में ही कुंभ राशि का शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुका है और मीन राशि में जो शनि बैठे हैं इनकी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर है। बहुत खास बात आपको बता रहा हूं। अभी जो ग्रह वर्तमान में मीन राशि में चल रहे हैं वो ग्रह है मीन राशि में शुक्र, मीन राशि में शनि, मीन राशि में सूर्य, मीन राशि में बुध और मीन राशि में राहु। मित्रों ये पंच महापुरुष योग है। 5 ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये पंच महापुरुष योग बना हुआ है। एक बहुत खास बात समझने की है, यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, आप वृषभ राशि के हैं और राहु यदि आपकी कुंडली में उच्च राशि का है तो आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि राहु अशुभकृत स्थिति का है तो यह समय आपके लिए नेगेटिव भी है, क्योंकि कुंभ राशि और शनि विशेष रूप से जब राहु के साथ में युक्त होते हैं तो आपने ये कई बार सुना होगा कि पिशाच योग का निर्माण होता है। अभी क्या है, सूर्य भी चल रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी होगी कि वर्तमान का समय लिविंग रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। वृषभ और कुंभ के संबंध लिविंग रिलेशनशिप में बहुत हद तक ठीक रह सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देना कि वृषभ राशि और कुंभ राशि में आप ये मान लो कि अभी 14 अप्रैल 2025 तक की जो स्थिति है, आपस में बहस, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। पार्टनर कभी आपका फोन रिसीव नहीं करेगा तो कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि पार्टनर आपसे नाराज ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्थिति कुंभ और वृषभ में अभी करंट में ज्यादा रह सकती है। कारण यह है कि मित्रों कुंभ राशि का स्वामी है शनि और शनि वर्तमान में मीन राशि में बैठे हुए हैं, ये आप जान रहे हैं। अब यहां पर जो वृषभ और कुंभ के मैरिड लाइफ के जातक हैं उनके लिए यह जो समय चल रहा है ये अनुकूल है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो वृषभ और कुंभ के संबंधों में विशेष रूप से मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो यहां पर आप देखेंगे कि 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर ये चीजें, यहां जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 14 अप्रैल के बाद सूर्य का परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा। जैसे ही सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे तो यहां पर वृषभ और कुंभ के संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा। आपके मन में 2 विचार केंद्रित हो सकते हैं। पहला कि कुंभ राशि से वृषभ राशि का जो स्थान है वो लग्न स्थान से चतुर्थ में होता है। समझ रहे हैं आप, लग्न स्थान से, क्योंकि दूसरे भाव में बैठेंगे, कुंभ से मीन में है तो मीन राशि से वृषभ राशि पर तृतीय दृष्टि होगी तो ये सीधे चतुर्थ भाव में होंगे। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप कुंभ राशि के हैं और वृषभ राशि में आपका प्रेम है, अभी नया संबंध जुड़ा हुआ है तो समय अनुकूल है, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जो रिश्ते पहले टूटे हैं, कब, विशेष रूप से वृषभ और कुंभ, यहां पर जनवरी के महीने में या अभी फरवरी के महीने में जो योग देखे गए हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि 6 फरवरी से पहले रिश्तों में बहुत ज्यादा बहस हुई है कुंभ राशि और वृषभ राशि के। और यहां पर आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर जो योग देखे जा रहे हैं ये मार्च के महीने में कुंभ और वृषभ में काफी बहस हुई है। ध्यान से समझना। अब ऐसा हुआ क्यों, ये बात भी जानने का आपको पूरा हक है
क्योंकि मीन राशि में सूर्य का स्थानांतरण हो गया। सूर्य जो है वो प्रभावित होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। सूर्य मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ग्रह है। तो अभी लिविंग रिलेशनशिप में यदि वृषभ राशि और कुंभ राशि हैं, तो यहां पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि समय आपके लिए अभी लव मैरिज के लिए अनुकूल है। क्यों? क्योंकि ये समय 14 अप्रैल से 18 मई तक आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा प्रेममय और ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में आप अगर अपने रिश्ते की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यही समय आपके लिए अनुकूल है। दूसरी बात, जो लिविंग रिलेशनशिप में है 10 साल से या 5 साल से काफी समय से रह रहे हैं, तो वो ये चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि कुंभ राशि और वृषभ राशि में जो ब्रेकअप हुए हैं वो अभी तक नो कांटेक्ट में चल रहे हैं। अब इनके कांटेक्ट में आने के योग बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि दुर्गा चालीसा का एक तो पाठ करो, दुर्गा मंत्र का जप करो, हो सके तो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से मां दुर्गा के मंदिर में मीठा पान और सुगंधित इत्र चढ़ाना शुरू करो। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो भी ये उपाय करें, तो आपका पार्टनर शीघ्र लौटेगा। और अगर आप वृषभ राशि के हैं तो भी आप ये उपाय करें, आपके लिए ज्यादा अनुकूल है। एक खास बात, वृषभ राशि वाला जातक प्रेमी होता है, लेकिन कुंभ राशि के साथ में विवाद ज्यादा होते हैं। वृषभ और कुंभ के इनमें प्रेम भी बहुत देखा जाता है, लेकिन जो मैंने बताया जिनके 10 साल के 5 साल के रिलेशन है, इसमें बहस ज्यादा हुई। अब ये बात समझ लीजिए कि मैरिड लाइफ के लिए जो समय अब शुरू हुआ है वो अनुकूल है। पहले अनुकूल नहीं था, पहले उतनी स्थितियां अच्छी नहीं थी, क्योंकि वृषभ और कुंभ दोनों मित्र राशियां हैं। वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है और कुंभ जो राशि है वो विशेष रूप से शनि की राशि है। अब शनि में जब तक सूर्य है तब तक वृषभ कुंभ के रिश्ते में थोड़ी बहस होगी, थोड़े रिलेशन बिगड़ेंगे, एक दूसरे के प्रति हो सकता है कि ज्यादा बहस भी हो, मैरिड लाइफ में भी देखा जाएगा। लेकिन ये चीजें रहेंगी 14 अप्रैल तक। उसके बाद 14 से 18 मई का जो योग है वो वृषभ और कुंभ के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करें हम थर्ड पार्टी रिलेशन की। यदि आप वृषभ राशि के हैं और आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं कुंभ राशि के, तो एक बात जान लें, और ये कड़वा सच भी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कहने में, क्योंकि मैं डंके की चोट पर कहने वाला व्यक्ति हूं। कुंभ राशि का शनि मीन राशि में आया है और मीन राशि से शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर है। शनि कर्माधिकारी हैं, आपके अच्छे कर्म का फल भी देंगे और बुरे कर्म का फल भी देंगे। अब आप डरें तो भले ही डरें, लेकिन अगर आपने सच्चा प्यार किया है और आपकी कुंडली में वो योग हैं, तो आपके रिलेशन मजबूत भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर मैंने अपनी रीडिंग के दौरान जो पाया है कि शनि एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध को खत्म करते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर के वो संबंध जो विशेष रूप से शनि की दृष्टि के द्वारा देखे जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है भैया। ये रिलेशन आपका हो सकता है कि टूट जाए, हो सकता है कि इस समय में आप अगर अपने पार्टनर की ओर बढ़ रहे हैं और ज्यादा फिजिकली की ओर बढ़ रहे हैं, रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं और आप कुंभ राशि के हैं, वृषभ की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो इस समय में थर्ड पार्टी का रिलेशन वृषभ और कुंभ को कहीं ना कहीं पीड़ित कर सकता है। कारण ये है कि मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो समय चल रहा है ना, ये शनि के शासन में है और शनि का शासन कहीं ना कहीं वृषभ और कुंभ के एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध को उलझन में डाल देगा। अब उलझन कैसी आ सकती है? मान लीजिए आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, आपकी राशि कुंभ है और आपका पार्टनर जो है वो वृषभ राशि का है और आपके जो पति हैं वो तुला राशि के। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, तो तुला और वृषभ, समझ रहे हैं, तुला और वृषभ, यहां पर जो योग है, यहां पर कुंभ
और तुला। तो कुंभ और तुला की जो स्थितियां हैं वो यहां पर बहुत हद तक केंद्रित हो सकती हैं, लेकिन वृषभ राशि जो है, जो कि थर्ड पार्टी का पार्टनर है आपका वृषभ राशि का, इसमें आपके संबंध टूट सकते हैं। हो सकता है कि ये सामाजिक स्तर में बात आ जाए, हो सकता है कि कुछ आपके वीडियो, कुछ आपकी क्लिपें, कुछ आपकी ऐसा कुछ हो जाए जिसके माध्यम से आप सामाजिक स्तर में बेइज्जत हो जाए, या आपकी सामाजिक स्तर में बेइज्जती हो जाए, समाज के लोगों को पता चले कि आप अपनी मैरिड लाइफ में थे, पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ में था, लेकिन आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया और उसने अपने पति को धोखा दिया। तो ये चीजें शनि के द्वारा शासित है, इस वजह से सामने आ सकती हैं। लेकिन मित्रों, ये कुंडली में देखा जाता है कि आपकी कुंडली में क्या मंगल शुक्र स्वीकृति दे रहा है एस्ट्राफेयर की? क्या यह समय शनि के द्वारा जो शासित है, क्या इस समय में आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है? क्या आप समाज में बेइज्जत हो सकते हैं? क्या आपकी बदनामी हो सकती है? और क्या आपका इस समय में बहुत ज्यादा नेगेटिव समय रह सकता है? ये सारी चीजें आपकी कुंडली, आपकी हकीकत आपको बयां करें। फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लिविंग रिलेशनशिप में है वो लव मैरिज की ओर बढ़ सकते हैं। एक और बात, वृषभ और कुंभ जो अपने परिवार से बात करना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि वृषभ राशि का जो पार्टनर है वो विवाह करना चाहता है, लेकिन कुंभ राशि वाला जातक इस बात को टाल रहा है, इस बात को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो आप ये बात मान लें कि 14 अप्रैल के बाद जैसे ही शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आप अपने परिवार में यदि इस बात को कहे हैं, परिवार के लोगों से परामर्श लेंगे तो स्पष्टता जरूर मिलेगी और वृषभ और कुंभ के संबंध लिविंग रिलेशनशिप से लव मैरिज की जगह अरेंज मैरिज में होंगे, लेकिन वो लव मैरिज ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये एक अच्छी स्थिति है। दूसरा, मैरिड लाइफ में जो पति पत्नी में विवाद हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश रिश्ते बिगड़ रहे थे, तो यहां पर ये मान लीजिएगा कि ये समय शनि के द्वारा शासित आप वृषभ और कुंभ के लिए काफी लकी रहेगा, काफी प्रेममय रहेगा। और आपकी कुंडली में अगर ग्रहकृत स्थितियां अच्छी हैं तो आगे चलकर जो योग है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि ग्रोथ दिलाएंगे, शनि यात्राएं बहुत कराएंगे, शनि पैसा बहुत देंगे, जो कि वृषभ और कुंभ के लिए ज्यादा लकी है। यहां पर यह बात जरूर मान लेना कि सूर्य के परिवर्तन से रिश्ते फाइनल 100% होंगे। सूर्य के परिवर्तन से काफी पॉजिटिव स्थितियां होंगी, लेकिन जल्दी करिएगा, क्योंकि आगे समय वृषभ और कुंभ का समाप्त होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।